नमस्कार दोस्तों। हम आपको आज इस लेक्चर में ये बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। एजेंडा 21 क्या रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। इसके पहले थोड़ा सा बता दें आपको कि हम इसके प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस टॉपिक को कवर किए हैं, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कवर किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हुआ, या ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ओनरशिप बता ही चुके हैं, एग्जॉस्टेबिलिटी बता ही चुके हैं, और भी जितने हमारे टाइप्स हो सकते हैं उसको हमने कंसीडर करके कवर किया है। तो अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर सर्वाइवल करना है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, और साथ ही साथ ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ये विश्वास किया जाता है, ये माना जाता है कि जो हमारी प्रकृति है क्या करती है, हमें गिफ्ट प्रदान की है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी कॉस्ट, कोई भी कीमत नहीं ली हमसे, और हमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराई जाती है, जिसका ये परिणाम हुआ कि ये ह्यूमन बींग्स हैं, इसका बेहिचक बिना इसका ध्यान रखे कि ये हमारे लिए कभी समाप्त भी हो जाएगी, इसमें बिना इनडिस्क्रिमिनेटली बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से इसका क्या किया, शोषण किया, दोहन किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसकी वजह से हमारी क्या हुआ, असंतुलन की स्थिति देखने को मिली, डिसबैलेंस देखने को मिला हमारे प्रकृति में। क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध थी, इसका जिसके पास ज़्यादा था, जिसके पास जितनी क्षमता उतना ज़्यादा शोषण किया, उतना ज़्यादा इसका उपयोग किया। इसकी वजह से हमारी पूरी आपकी व्यवस्था में ही क्या हुआ, असंतुलन देखने को मिला, डिसबैलेंस देखने को मिलता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली। कुछ मेजर प्रॉब्लम्स की चर्चा यहाँ पर की गई है, आप ध्यान दें स्टेटमेंट में। और बोला गया है नंबर 1 पॉइंट में कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। मैंने वही कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा जो उसकी लालच है, कुछ व्यक्तियों के लालच को पूरा करने के रिसोर्सेज का क्या हुआ, वो डिप्लीशन होने लगा, क्षरण होने लगा, नष्ट होने लगा, ख़त्म होने लगा। गांधी जी का भी बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है कि प्रकृति क्या है, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। ये बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आप यदि आप कोई एस्से लिखें या कोई कमेंट करें तो इसे सबसे बेहतरीन माना जाता है कि गांधी जी का ये प्रसिद्ध कथन कि प्रकृति के पास इतना है कि उस समस्त संसार की, समस्त पृथ्वी के जीवधारियों की, वहाँ पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी जरूर कर सकती है, हाँ, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति का जो लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ एकाध व्यक्तियों की लालच के संतुष्टिकरण के लिए इन रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ, क्षरण हुआ, नष्ट हुआ। कुछ हाथों में रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। एक के पास, जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, और दूसरा जिसके पास संसाधन का अभाव मिलता है। अर्थात हम कहें तो रिच और पुअर में 2 सोसाइटी हमारी बट गई। अब हम आगे बात करेंगे कि देखिए हमारा टॉपिक में कि अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पे कह रहा है रिसोर्सेज का आप क्या किए, बिना ध्यान दिए, बिना उसका असंतुलन रूप से, डिसबैलेंस रूप से आप एक्सप्लॉयटेशन किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत ही वैश्विक रूप से पारिस्थितिकी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आया, जैसे कि परिस्थिति जन्य समस्याएं आई, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक अलग से टॉपिक बन जाता है इसको चर्चा करने लायक, ओजोन लेयर डिप्लेशन उसी तरीके बन जाता है। लेकिन अब जान लीजिए कि ओजोन की जो परत है, जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जा रही है, इसमें क्या हुआ, डिप्लीशन हो रहा है, क्षरण होने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पृथ्वी का अर्थ के टेम्परेचर में राइज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, और साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन
मृदा की जो क्षमता है वो घटने लग रही है। ये सारी की सारी घटनाएं हमारे कहते हैं कि डिसबैलेंस, आप यूँ कहिए कि मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा हों तो भरपूर दोहन किया, किसी के पास है ही नहीं, रिच और पुअर में हमारे सोसाइटीज़ बट गई। कुछ व्यक्तियों के लालच की संतुष्टि में ही सारे हमारा नेचर ही डिसबैलेंस हो रहा है। तो हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इस रिसोर्सेज का हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सस्टेनेबल इसका क्वालिटी को सस्टेन करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन करना है, कि व्यक्ति का जो जीवन हो गुणवत्ता मूलक हो, गुणवत्तापूर्ण हो, साथ ही साथ क्या हो, ग्लोबल पीस, वैश्विक शांति हो, तो इसके लिए बेहतर है कि हमारे संसाधनों का बंटवारा समुचित रूप से सबके बीच हो। यदि वर्तमान का जो ट्रेंड देखें रिसोर्स डिप्लीशन का, तो कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ कंट्रीज़ द्वारा लगातार आज भी जारी है, जिससे हमारे इस पृथ्वी का भविष्य ही संकट में दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारे क्या हुआ था, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता हमें महसूस होती है। जीवन के हर एक एंगल से अब देखें तो जीवन का हर एक क्षेत्र में, हर एक दृष्टिकोण से जीवन को सस्टेन करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें इसकी रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। तो हमारा अगला टॉपिक यही बनेगा, रिसोर्स प्लानिंग। तो इसके बेहतर लिए है जो रिसोर्स प्लानिंग है, ये आपका सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही हमारा क्या है, एक पार्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है कि आप इस प्रकार से विकास करें कि आप अपनी आवश्यकताओं को भी कम न करें भविष्य की पीढ़ी के लिए, और आप इतना भी रिसोर्स न यूज कर लें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे ही ना। वहीं लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए हुए आप डेवलपमेंट करिए, और डेवलपमेंट प्रेजेंट में ऐसा करिए, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज। भविष्य की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी आवश्यकताएं, वर्तमान की आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर दें। मतलब वहीं आप भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखें, आप वर्तमान पीढ़ी की भी ध्यान रखें, आप बैलेंस बनाकर चलें। इसी को कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी से रिलेटेड में 1992 में हमारा रियो डी जेनेरियो नामक एक जगह है जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। वहाँ पर 100 देशों से अधिक के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर आए थे, और एक इंटरनेशनल अर्थ समिट जिसे कहा जाता है के नाम से एक समिट हुआ था। इस समिट में कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो उस समय की घटनाएं थी हमारी, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के आधार पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था। मान लें कि समाज में जो हो रही हैं सामाजिक आर्थिक जो विकास, किस प्रकार से हम ग्लोबल लेवल पे हम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में हमारी क्या हुआ, इन देशों के साथ, उसमें भारत भी हिस्सेदारी था, चर्चा हुआ था 1992 में। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, मे भी शायद भारत उस समय इसका हिस्सा था या नहीं था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ओके। अब ये कह रहा है कि असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जितने भी नेता उस पर आए थे, नेतृत्व जो करने वाले जो आए थे, उन्होंने एक घोषणा पत्र पर साइन किया जो कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर था, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हमारा डिक्लेरेशन था, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। जो ये रियो कन्वेंशन है, इसमें क्या बात हुई, सबसे पहली बात हुई कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल क्या है, वैश्विक आपका जो वन नीति क्या है, वन सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से जंगलों से रिलेटेड हमारे प्रिंसिपल्स हैं। और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया कि क्या करें हम अपने 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 नाम का एक डिक्लेरेशन भी साइन किया गया, जिसे बोला गया एजेंडा 21। मतलब कि आप किस प्रकार से अपने आप देश में आप अपने नियमों को लागू करने के लिए आप कैसे अपने फुलफ़िल करेंगे 21st सेंचुरी में, उसके लिए एजेंडा 21 देख लेते हैं। एजेंडा 21 क्या होता है ज़रा, ये क्या है, हमारा वर्ल्ड लीडर्स द्वारा 1992 में क्या है डिक्लेरेशन, उसी डिक्लेरेशन में साइन किया गया। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये क्या किया है, वही ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात करता है, और ये बात करता है कि एक एजेंडा है जो कि किस प्रकार से हम एनवायरमेंटल डैमेज को
जो पर्यावरणीय हमारे नुकसान है, क्षति है, किस प्रकार से हम गरीबी को टैकल करेंगे, किस प्रकार से हम बीमारियों को टैकल करेंगे, किस प्रकार से हम मतलब कि इन सारी चीज़ों को हम ग्लोबल कोऑपरेशन सारी क्या है, सब लोग मिल करके हम वैश्विक आपका सहयोग के माध्यम से हम किस प्रकार से इन सब समस्याओं का निजात करेंगे। इसी वजह से सारे के सारे लोग वहाँ पर मिले थे, जुटे थे, ताकि हम गरीबी की समस्या हो, चाहे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या हो, क्षति की समस्या हो, उस पर्यावरणीय क्षति की समस्या हो या बीमारी की समस्या हो, सबका एक ही इंटरेस्ट है, परस्पर सहयोग है। परस्पर सहयोग की भावना से, परस्पर आवश्यकता की भावना से आप साझा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाव से हम क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे और अपने इस गोल को अचीव करेंगे। तो जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था यही था एजेंडा 21 का। एक ये भी था कि हर एक लोग, हर एक देश क्या करे, इसे अपने लोकल गवर्नमेंट लेवल पर भी इसे एजेंडा 21 को ड्रा करे और इसे लागू करे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। आप भी थोड़ा अपने साथ क्या करें, रीड करें, पढ़ें, रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम एक अलग आपका लेक्चर बनाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा और 5 से 7 या 10 मिनट का छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ताकि आप क्या करें, बार बार छोटे छोटे वीडियोस को देख सकें और अपने पॉइंट्स बनाएं, रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आए हैं उनको आप देखें, सॉल्व करें। 3-3 नंबर हो या 5 नंबर हो, जब आपके पास छोटे छोटे पॉइंट बार बार रिवाइज करोगे आप, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप देखने में बेहिचक करोगे, देख नहीं पाओगे। और आशा करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो आपको इस बार एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म मैं पूरा आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा आपके पास एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, आप उसे फर्दर यूज कर सकें। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जो हम समझाए हैं कि आपका किस प्रकार से हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसे आप समझें, उसे आप पढ़ें, अच्छे से याद करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए दबा के और देश सेवा के लिए लगे रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।